बहाने बहाने से आवाम को बिजली के झटके लगाने का सिलसिला जारी है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन का काम तमाम। बिजली की कीमत में 80 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। तब्दीली सरकार के दौर में मईशत जमीन पर। आलमी बैंक के बाद IMF ने भी खतरे की घंटी बजा दी। IMF ने पाकिस्तान की शरह नमू का तखमीना वर्ल्ड बैंक से भी कम लगाया है। रवां साल इक्तसादी शरह नमू 2.9% रहने का इम्कान। सबको ये कहता हूँ, बाकी रेट की भी मैं बात करूंगा। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाए। इसके बावजूद अल्लाह की मदद से लोगों की नजरें हैं कि इमरान खान इस मसले को हल करे। मैंने शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मांगते हुए देखा था, मैंने उसे NRO मांगते सुना था और किसी को नहीं सुना। वजीर रेलवे शेख रशीद की महंगाई पर अनोखी मंतक। कहा अद्वियात, पेट्रोल और गैस महंगे हो सकते हैं तो गोश्त महंगा होने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये भी फरमाया कि महंगाई के बावजूद अवाम वजीर आजम के साथ हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से अपने दावों पर कायम। गुज़श्ता हुकूमतों पर तनकीद करने वाली PTI हुकूमत कर्ज लेने के रिकॉर्ड बनाने लगी। विफाकी हुकूमत के कर्जे 280 खरब रुपए से तजावुज कर गए। 8 माह में कर्ज का बोझ 33 खरब 62 अरब रुपए बढ़ गया। PTI ने गुज़श्ता साल से 57% जायद कर्ज लिया। कराची में इरशाद रांझानी कत्ल केस में सनसनीखेज मोड़ आ गया। सरेआम गोली मारकर जख्मी करने वाले रहीम शाह ने इरशाद रांझानी को एम्बुलेंस के अंदर अस्पताल के रास्ते फिर गोली मारी और मार दिया। रहीम शाह ने मोटरसाइकिल पर एम्बुलेंस का पीछा किया। ड्राइवर के इंकशाफात। पुलिस की तहवील में इरशाद रांझानी को कत्ल कर दिया गया। सानेहा बल्दिया केस में अहम तरीन पेशरफ्त। मुतहदा रहनुमाओं और कारकुनों ने भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाई। ऐनी शाहिद फैक्ट्री के प्रोडक्शन इंचार्ज ने अदालत में तस्दीक कर दी। सोच में तो कोई फर्क नहीं है। आज या कल तक आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूंगा। जो हमारा वजीर आजम बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वजीर आजम है। नेब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। मौलाना का हुकूमत हटाओ प्रोग्राम। अपोजिशन को एक नुक्ते पर मुत्तफिक करने निकल पड़े। मियां नवाज शरीफ से जाती उमरा में अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। कहते हैं कल आसिफ अली जरदारी से मिलूंगा। इमरान खान खलाई किस्म का वजीर आजम है, नैब के खिलाफ सख्त फैसले करना होंगे। फजलुर रहमान मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अदालतें नोटिस लें। नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया अगर जमानत ना मिली तो जान को खतरा है, लेकिन हमेशा की तरह झूठ बोला गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर सदारती निजाम के क़याम से मुतालिक बहस शुरू। जमहूरियत पसंद हल्के इस बहस पर हैरान। 1973 के आइन के खिलाफ दलाल देने वालों पर हाथ क्यों नहीं डाला जाता? कौन है जो इस बहस को आम करना चाहता है? हमारा जो एज ए पोलिटिकल पार्टी ये बात बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ जो है कोई बादशाहत होती और हमने भी मैरियट में 200 बंदा उल्टा लटकाया होता तो ये पैसे भी उसे आ जाते हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में जो सामने हैरानकुन किस्म के जो इस वक्त इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की आज जो मंजूरी जो है वो दी गई है।
फवाद चौधरी का दबे अल्फाज में आमरीत की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं सऊदी अरब की तरह बादशाहत होती तो 200 बंदे लटका देते, लूटा पैसा वापस आ जाता। शहबाज शरीफ फैमिली के बारे हैरान कुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद, काबीना ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। रियासत तालीम की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। रियासत खुद लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर करती है। आइंदा समात पर हुकूमतें तैयार होकर आए और हिसाब दें। निजी स्कूल्स के साथ हुकूमत से भी पूछेंगे वो क्या कर रही है। चीफ जस्टिस के स्कूल फीसों में इजाफे से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। आइंदा हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर समात का फैसला। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। पेशावर में छत गिरने से एक बच्चा जान बहक, 13 जख्मी हो गए। आंधी से बस मंसूबे की सीलिंग उखड़ गई, मजदूरों ने भागकर जान बचाई। सादगी के दावेदारों का शाहाना अंदाज। गवर्नर सिंध लंबे चौड़े काफिले के साथ हैदराबाद पहुंचे। इमरान इस्माइल के प्रोटोकॉल में 18 गाड़ियां थी। इलेक्शन कमिश्नर खान की तकर्री पर खुतूत के जरिए मुशावरती अमल शुरू। शहबाज बलोचिस्तान के 6 नाम वजीर आजम को भिजवा दिए। वजीर आजम भी 6 नाम दे चुके हैं। इमरान खान ने अपने खत में ऑपोजिशन लीडर को मुखातिब नहीं किया था। शहबाज शरीफ ने अपने खत में इमरान खान को डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब किया और शुरू में अस्सलाम वालेकुम भी लिखा। बहरीन के वजीर खारजा की आर्मी चीफ से मुलाकात। खित्ते में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से ब्रुनाई के मुसल्लह अफवाज के कमांडर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हो गए, नैब के दफ्तर न गए। रमजान मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ कहते हैं 10 साल में अरबों रुपए बचाए, सरकारी खजाना कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। असासजात केस में अपोजिशन लीडर ने तहरीरी जवाब भिजवा दिया। नवाज शरीफ के दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर मजीद इलाज का फैसला होगा। साबिक वज़ीर आज़म का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना MRI किया गया। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है हो सकता है नवाज शरीफ का एक और ऑपरेशन करना पड़े। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस आमिर फारूक नवाज शरीफ के वकील पर बरहम। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ का नैब रावलपिंडी में बयान रिकॉर्ड। कहा कुछ रिकॉर्ड साथ लाया, बाकी जल्द दे दूंगा। उधर LNG स्कैंडल में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की 10 रोज के लिए अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस फारूक इरफान मुस्ताफी। इस्तीफा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया। जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के CCTV कैमरों से शहरियों की निजी जिंदगी खतरे में। कैमरों की मदद से मुबैना तौर पर जासूसी का इंकशाफ। कोई भी किसी शहरी की बनी तस्वीरें या फुटेज चोरी कर सकता है। इंतजामिया ने कैमरों में नस्ब वाईफाई कार्ड हटा दिए।
बगराम एयरबेस के करीब तालिबान के हमले में 4 अमरीकी फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। अमरीकी काफिले पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली। सऊदी अरब में रियासती सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 7 ममालिक के 55 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में पाकिस्तानी भी शामिल। भारत में इंतहा पसंद बेकाबू। आसाम में गौ रक्षा के नाम पर 68 साला शौकत अली पर बदतरीन तशद्दुद। हराम जानवर का गोश्त खाने पर भी मजबूर किया। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में बीजेपी के काफिले पर माओ नवाज बागियों का हमला, 6 अफराद हलाक। मरने वालों में बीजेपी रुकने असम्बली रीमा भंडावी और 5 पुलिस एहलकार शामिल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रेक्जिट की तारीख में तौसी के लिए कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की बर्लिन में एंजेला मर्केल से मुलाकात। थेरेसा मे ब्रेक्जिट की तारीख में तौसी के लिए दरख्वास्त करेंगी, बरतानवी अखबार का दावा। हमेशा देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। उर्दू और पंजाबी शायरी को मुनफरिद असलूब अता करने वाले बेबाक शायर मुनीर न्याजी की आज 91वीं सालगिरह है।